हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के लिए मैंने यूट्यूब चैनल एचपी सक्सेस पॉइंट में। तो भाइयों, रेगुलर ग्रुप डी का फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी को पता है। ठीक है, आपने कई वीडियो देख ली होगी। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, ठीक है, कि आपको जो अदर किसी ने नहीं बताई आपके लिए महत्वपूर्ण बातें सारी बताऊँगा। ठीक है, तो यार आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। ठीक है, 65 पेज का ये पीडीएफ है। तो आपके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बातें हैं तो वो आप सभी को बताऊंगा। चलो वीडियो देख शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड ऑल पहले तो देखो, एक मिनट, ये देखो देखो 22 तारीख से आपकी फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, 22 तारीख से, और लास्ट डेट इसकी रहेगी, नहीं, 23 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है और 22 लास्ट डेट रहेगी, 22 फरवरी। ठीक है, तो एक खासकर ये बात यार, देखो लास्ट डेट का वेट मत किया करो। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि लास्ट डेट में फॉर्म भरते हैं। तो भाई देखो, कई बार क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि साइटें हैंग चलने लगती है। ठीक है, प्लस एक शुरुआत में फॉर्म नहीं बनना, एक दो चार दिन रुकना। 22 तारीख से स्टार्ट हुए हैं तो 2-3 दिन रुकना, क्योंकि आपको देखो कई बार क्या है कि रेलवे कुछ चेंज करती है, फिर दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है। इसलिए आप 1-2 दिन बाद और लास्ट में फॉर्म मत भरना, क्योंकि लास्ट में साइड हैंग चलती है। ठीक है, और करेक्शन के लिए देखो इन्होंने डेट क्या दे रखी है, और पेमेंट के लिए भी 23-24 डेट है। ठीक है, और 25 से 6 तक की। ठीक है, ये मतलब 6 मार्च तक ये करेक्शन के लिए डेट, आपकी कोई गलती हो जाए तो। लेकिन इसका जो वेट मत करना। ठीक है, आप फॉर्म एकदम सही तरीके से भरना। ठीक है, और एक देखो सबके खास इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, देखो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है भाई, देखो एक कास्ट सर्टिफिकेट आपका खुद का एकदम नया, जो खासकर ओबीसी वाले हैं, ओबीसी एकदम नया कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी जो सेंट्रल लेवल का आता है, मतलब जो इंग्लिश में होता है ना, वो बनवा लो। ठीक है, क्योंकि देखो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, वो भी खासकर जो इस टाइम लगा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। इसलिए अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, 8-10 दिन लगते हैं उसको बनने में, तो आप सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट बना लो, ये बात याद रखना। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक, और देखो एक बात बताऊँ आपको मैं। ठीक है, देखो आपकी 1800 पैकेट की भर्ती है। ठीक है, और लेकिन अगले साल, क्योंकि इसकी देखो ज्वाइनिंग मेरे को लगता है अभी 2026 आ जाएंगी, या तो 26 के आसपास आपको ज्वाइनिंग मिलेगी इसकी, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसमें आपको अभी तो 18,000 दिखा रहे हैं, लेकिन अभी 7वां पे मैट्रिक्स है। देखो 7वां पे मैट्रिक्स, लेकिन 2026 से 8वां पे मैट्रिक्स लेगा इसकी, ये श्योर है। ठीक है, और आपकी सैलरी उस टाइम 18,000 नहीं, कम से कम 41,000 बेसिक पे हो जाएगा आपका। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अभी तो 18,000 ऐसे ही दे रखा अगले साल से। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन दे भाई, 18 से 36 साल है। ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन है। और भर्ती आपको पता ही पोस्ट कितनी है, 32,438 है, वो भी अलग अलग जोन में बंटी हुई है। ठीक है, तो और 18-36 है, प्लस 3 साल का जैसे ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलता है, एसएसटी को 5 साल का मिलता है। ये आप देखो अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेना। ठीक है, और मेडिकल स्टैंडर्ड है, सबका अलग अलग होता है, अलग अलग पोस्ट का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और देखो ये पीडीएफ बहुत बड़ी है, और ऑनलाइन सब कुछ होगा। ठीक है, और आपको बताऊं मैं, देखो इसमें एज रिलैक्सेशन, हाँ एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही पीडीएफ बहुत बड़ी है। ठीक है, देखो जिसकी इसमें क्या है, अब सबसे बड़ा क्या, 10th या आईटीआई। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो 10th चलेगा। ठीक है भाई, आईटीआई के लिए अभी कुछ नहीं डाला है इन्होंने, बता तो रहे थे कि आईटीआई की पोस्ट आएंगी, लेकिन नहीं दिया। ठीक है, और सेकंड बात आपको बताऊं। ठीक है, देखो आपकी जो एज काउंट है वो कहाँ से होगी। ठीक है, अभी एज में आपको बता दिया। ठीक है, एज काउंट होगी 1/1/2025 से। ठीक है, आपकी एज काउंट होगी। ठीक है, 0101। ठीक है, ये एज काउंट होगी। ठीक है, आपको याद रखना। अब इस एज में क्या है, 18 से 36 साल, मतलब एक ऐसे ये होगा। ठीक है, और आपकी जो देखो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन मैंने बताया 10th पास है। तो क्वालिफिकेशन में क्या है कि देखो क्वालिफिकेशन आपकी जो 10th है वो क्लियर होनी चाहिए। कब से, जैसे लास्ट डेट कितनी है, लास्ट डेट है इसकी 23 फरवरी। 23 फरवरी इस डेट तक है ना, इस डेट तक आपकी 10th क्लियर हो जानी चाहिए, ये भी याद रखना। ठीक है भाई, और एक ये देखो आपको बता देता हूँ, इसका देखो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी इसमें, ये बता दिया आपको। और जो लड़के लेंगे ना, ये देखो अब इसमें आपको डेमो समझाता हूँ। ठीक है, एक तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, देखो एग्ज़ाम कब तक होगा वो भी इसी वीडियो में बता देता हूँ आपको। देखो जुलाई के बाद में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसे तैयारी जो कर रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन मार्क भी होता है इसमें, और देखो एग्ज़ाम 1-1.5 महीने चलता है इसमें, नॉर्मलाइजेशन भी होता है। ठीक है, और अलग अलग आरआरसी, आपको आरआरसी चूज़ करने का, एक एक आरआरसी एक फार्म भर सकते, मतलब एक ही फार्म भर सकते हो आप, मतलब ऑल इंडिया में जो भी आरआरसी से बनना चाहते हो। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें रहेगा। और इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग 1/3 मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा इसमें
CBT, ठीक है। और CBT का एक ही एग्ज़ाम लगेगा, ये सबसे बढ़िया बात है, एक ही एग्ज़ाम है, ठीक है। अभी इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दे रखा है कि हम आगे चल के 2 भी कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से अभी एक ही ठीक लगेगा। उसके बाद आपका होगा PAT, फिर फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल के लिए यहाँ पे पहली मेरिट आएगी, फिर PAT होगा, फिर सेकंड मेरिट आएगी, वो मेन मेरिट होगी। उसके बाद आपका DV और मेडिकल होगा, ठीक है। ये दोनों साथ में होते हैं, ठीक है, 1-2 दिन के आगे पीछे होते हैं। DV मेडिकल साथ में होता है, तो फर्स्ट मेरिट यहाँ पे मिलेगी और सेकंड में PAT के बाद में होगी, ठीक है। और PAT के लिए देखिए क्या चाहिए, ठीक है, मैं आपको यहीं बता देता हूँ। और जो PAT के लिए लड़के होते हैं, लड़कों को क्या होते हैं, 35 kg वेट होता है, ठीक है। और 100 मीटर का ट्रैक होता है, ठीक है। और बिना गिरे हुए, ठीक है, बिना नीचे रखे हुए, बिना गिरे हुए 35 kg के वेट को 100 मीटर मतलब, और वो भी 2 मिनट का समय था। बहुत आराम से टाइम होता है, ठीक है। मैंने भी देखो इस फिजिकल से मैं गुजर चुका हूँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। और अब लड़कियों के लिए और आपके लिए दौड़ बता देता हूँ। तो दौड़ होती है 4 मिनट 15 सेकंड आपको दिए जाते हैं, 1 किलोमीटर की दौड़ होती है, ठीक है। अब किसी में ट्रैक के हिसाब से किसी में 200 मीटर का बनाया जाता है, किसी में 333 मीटर का होता है, ऐसे ट्रैक होते हैं, ठीक है। रेलवे के अलग ही ट्रैक होते हैं, तो आपको इतना टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और आस में चिप लगी रहती है, टोटल वो चिप काउंट करती है, ठीक है। अब लड़कियों के लिए बता देता हूँ, ठीक है भाई। अभी लड़कियों के लिए क्या है, लड़कियों को दिया जाता है 20 किलो वेट, और वही 100 मीटर और वही 2 मिनट, ठीक है। इसके लिए वेट 20 किलो होता है। और इनके लिए रनिंग का टाइम होता है, देखो इनके रनिंग होता है 5 मिनट और 45 सेकंड, ठीक है। वही 1 किलोमीटर का टाइम होता है, बस इनका टाइम इतना दिया जाता है, ठीक है। PAT के लिए हो गया। और डॉक्यूमेंट, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है। देखो एक तो आपके पास मेल ID होनी चाहिए, वो भी खुद की, ठीक है। बहुत बार बहुत से लड़के क्या करते हैं, जो कुरियर वाले होते हैं उनकी मेल ID यूज़ करते हैं, भाई गलत बात। देखो ऑल इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपकी आपकी मेल ID पे, इसलिए एक अच्छी सी मेल ID बना लेना, ठीक है। और इसमें आप ही के नंबर देना, क्योंकि कुरियर वाले को बहुत से क्या है, कुरियर वाले खुद के नंबर देते हैं, ठीक है भाई। उसका आपका नुकसान होगा, ठीक है। एक मेल ID अच्छी बना लेना, चाहे आप किसी का फॉर्म भरो, तो आजकल मेल तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मेल और फ़ोन नंबर अपने ही रखना, ठीक है। और एक बात और बताऊँ, देखो एक होता है, देखो आपकी फ़ीस लगेगी 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये, जैसे जनरल और OBC 500 लगते हैं, SST के 250 रुपये लगते हैं, और ठीक है उनका भी होता है, ठीक है। और तो उसमें क्या है, देखो आपके जो ये ना फीस रिफंड करती है रेलवे, ठीक है। इनके भी और इनके भी, ठीक है। इनके कुछ कट के आते हैं, इनके 250 पूरे आ जाते हैं, ठीक है। SST और फीमेल होता है उनका, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, आपके बैंक अकाउंट है ना, ठीक है, वो बैंक अकाउंट आपका खुद का देना। कई बार लड़के क्या करते हैं कि कुरियर वाले का ही बैंक अकाउंट, के कुरियर वाले खुद ही अपना ही बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, तो वो आपके पैसे देखो जो उस टाइम आपके उनके खाते में आ जाए, इसलिए अपने एक बैंक अकाउंट, ठीक है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है। ठीक है, देखो IT भी इसने दे रखा है, ठीक है। और आपको देखो इसमें वो भी है, NSC अप्रेंटिस वाले भी है, ठीक है। उनका भी देखो 20% आरक्षण में मिल रहा है, ये देखो 10th दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और DV वगैरह वगैरह ये दे रखा है। और देखो इसके सिलेबस के बारे में बताता हूँ आपको भाई, ठीक है। और ये देखो ये मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। अभी थोड़ा वैसे तो मैंने मेडिकल के लिए अपनी एक अलग वीडियो डाल रखी है, ठीक है, शानदार बताया है। तो देखो सबसे होता है, मतलब ये था 8 मेडिकल स्टैंडर्ड। आपको देखो अब ये देखो ये रहता है, जैसे 6/9 की आंखें होनी चाहिए, और विदाउट ग्लासेस 6/9 की होनी चाहिए, ठीक है। और आपको कलर विजन, बाइंड कलर विजन, नाइट विजन, और ये मायोस्कोप विजन, ये होता है ना, ये अगर आपको टेस्ट पास करना होता है। अब ये किसके लिए होता है, मैं आपको देखो आगे बताऊंगा कि कौन सी, मतलब कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है। और ठीक है, ये A3 चाहिए। और इसमें देखो आप देख लेना, इसमें 9 है, ठीक है। और जिसको कलर विजन की दिक्कत है, ठीक है, आपको भी बताता हूँ, ठीक है। जिसको कलर विजन के लिए दिक्कत है वो इसे ये पास करेगा, मतलब जिनको ये मिलती है, कलर विजन वाले को B2 मिलती है मैक्सिमम चांस, ठीक है। और इस C2 की देखो आजकल पोस्ट नए के बराबर है। इसमें भी देख लेना, आपको C2 की बस पोस्ट कुछ नहीं है, बस खाली मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा, और ये नील हो गई आज के टाइम में, इसमें कोई भी पोस्ट नहीं आती D ग्रुप में खासकर, ठीक है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड बात बताया है, ठीक है। और ये देखो 18 से, मतलब ये जो कोरोना का, पहले वैसे तो 18 से 33 मांगते हैं, लेकिन कोरोना के काल में 3 साल की आपको छूट दी गई थी, ठीक है। और ये आ गया देखो, OBC को 3 साल की छूट हो गई, और SST को 5 साल हो गई, और ये वगैरह वगैरह आपकी छूट देख लो जिन्हें अलग अलग है, ठीक है। और ये हो गया। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कुछ नहीं, 10th पास चाहिए बस, और ज़्यादा नहीं है। ये फीस हो गई देखो आपको 500-250 रुपये है, ठीक है। और
ये क्या दे रखा है, ये आईडी है, कुछ कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करके पूछ लेना। और देखो आपको सिलेबस के बारे में बताऊँगा, ठीक है। ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी है। और देखो भाई, देखो कुरियर फॉर्म भराना पूरा एकदम ध्यान से भरना, एक एक गलती मत करना, क्योंकि गलती देखो बहुत से लड़के गलती करते हैं, बाद में करेक्शन कराते हैं। तो करेक्शन के लिए ये नहीं कि आप जो चाहो वो करेक्शन कर सकते हो, बाद में कुछ चीज़ें होती हैं वो करेक्शन करने लायक होती है, सभी नहीं होती। और एक फ़ोटो का आता है, देखो फ़ोटो इसमें क्या है कि लास्ट टाइम भी यही है, सेम यही इस बार यही रहेगी। आपको जैसे SSC में लाइव फ़ोटो होती है वो नहीं चलेगी, आपकी फ़ोटो इसमें एकदम अच्छी वाली फ़ोटो होगी, प्लस ठीक है उसके पीछे वाइट बैकग्राउंड मांगते हैं, रेल वाले वाइट बैकग्राउंड होता है, इसलिए मोबाइल से खींची हुई नहीं, आप किसी से जो होते हैं ना फ़ोटो खींचने वाले उनसे खिंचा के वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो, और अच्छी उसमें भी आपको कैप चश्मा वगैरह वगैरह ये नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया। इसका भी खासकर ध्यान रखना, ठीक है, एकदम अच्छी वाली फ़ोटो, क्योंकि ये वही फ़ोटो हो ना, वही फ़ोटो आपकी देखो एग्ज़ाम हॉल में लगेगी, वही फ़ोटो आपको DV में, खासकर DV में वही फ़ोटो मांगते हैं, ठीक है। चेंज फ़ोटो की हुई उसके लिए अलग ही फॉर्म भरना पड़ता है, इसलिए एक फ़ोटो मतलब जो आप खिंचाते हैं ना उसकी कम से कम 16 या 32 फ़ोटो, क्योंकि देखो फ़ोटो बहुत लगती है आज के टाइम में, ठीक है। DV में कम 5-7 फ़ोटो DV में लग जाती है, और जॉइनिंग के टाइम में भी 5-7 फ़ोटो लग जाती है, इसलिए अच्छी वाली फ़ोटो खिंचा लेना अपनी, ठीक है। और आज ये सिलेबस बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है, ठीक है। आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट, ठीक है। अभी टाइम इतना ही है, ये देते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है देखो, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, ठीक है, 10th बेस आएगी पूरी पूरी, ठीक है। और 25 मैथ्स है, ये भी 10th बेस है, और 30 रीजनिंग के, ठीक है, 10th बेस है। और GK और करंट अफेयर ये 20 नंबर की है, ठीक है, ये वगैरह वगैरह। और करंट अफेयर देखो जो तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दूं उनको 1 से 1.5 साल के बीच के आपके करंट अफेयर तैयार कर लेना भाई, ठीक है। अभी आज से फॉर्म स्टार्ट है, तो आज से लेके जब तक मतलब पीछे 1-1.5 साल, वैसे तो बहुत पुराना पूछती है रेलवे, लेकिन ये याद रखना, ठीक है। और जी के अच्छा से देखो इस चीज़ की तैयारी करनी है, ये फ्रेशर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन देखो जो तैयारी कर रहे हैं भाई, एक बात हूँ, पूरा हर चीज़ को कवर करके चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं GK मतलब मेरे को मैथ आती है तो मैं GK भाई, सिलेक्शन लेना है तो सभी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एकदम अच्छे लेवल के देखो, अगर लेवल की बात करें, ठीक है, तो इजी भी देखो क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, और हाई लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, सारे लेवल के आते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम चलता है 1-1.5 महीने, और लेवल नीचे से लेकर ऊपर तक सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछती है रेलवे, ठीक है। ये देखो ऐसी बातें कोई नहीं बताता है, क्योंकि मैं देखो खुद रेलवे में सिलेक्टेड हूँ लास्ट ईयर, ठीक है। अभी तो तब आपको बता रहा हूँ। और देखो ये मतलब पास होने के लिए UR को 40%, EWS को 40%, और OBC के लिए 30%, ये वगैरह वगैरह, इन SST के लिए 30% है, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। और मेरिट लगती है, ठीक है, अलग अलग जोन की अलग अलग मेरिट जाती है। और देखो ये सिलेबस आ गया, ठीक है भाई, देखो सिलेबस मैथमेटिक्स का आ गया, नंबर बोर्ड मास वगैरह वगैरह, ये ठीक है, परसेंटेज आ गया, और मेंसुरेशन टाइम वर्क आ, टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, अलजेब्रा आ गया, और ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, और ये स्टैटिक्स, ये पूरा देखो एडवांस मैथ भी घुसा रखे इन्होंने, एज कैलकुलेशन, ठीक है, और वगैरह वगैरह होता है। देखो पाइप एंड वो क्लॉक होती है, कैलेंडर होता है, ये मैथ में भी डाल देते हैं, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस की, ठीक है, देखो पूरे पूरे रहते हैं रीजनिंग के, देखो अलजेब्रा, अल्फ़ाबेटिक वगैरह वगैरह, देखो न्यूमेरिक सीरीज होता है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे है। और मैं आपको बताऊँ जनरल साइंस देखो 10th बेस की है पूरी, ठीक है। और जनरल अफेयर, अब देखो जिस खासकर ये GK GS की बात करता हूँ, तो इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट आते हैं, और कल्चर, और ये आ गया इकोनॉमिक्स आ गई, और पॉलिटिक्स आ गई, एनालिसिस सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें GK पूरा पूरा आता है, और करंट अफेयर भी पूछते हैं, ठीक है, स्टैटिक वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखो 35 किलो का वेट है, 35 किलो का 35 किलो वेट है। और देखो 2 मिनट ये दे रखी, और ये देखो 4:15, और लड़कियों के लिए 5:40, मैंने 5:45 बता दी थी, ठीक है, उसके लिए सॉरी 5:40 होती है, ठीक है। 20 किलो वेट ये सही बताया था, ठीक है, ये सारा हो गया, बस यही बातें थी। और ख़ास बात आपको ऐसे कुछ, और देखो बैंक अकाउंट के मैंने देखो आपके कास्ट सर्टिफिकेट के लिए पहले ही बता दिया कि कास्ट सर्टिफिकेट अपना बना लेना, ठीक है, एकदम वो भी सेंटर लेवल का, ठीक है। और बैंक अकाउंट अपना खोल मतलब कर लेना, बैंक अकाउंट अपना मेल ID हो गई आपकी, और मैंने मोबाइल नंबर के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। और अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, चलते हैं। अब देखो आपकी पोस्टों के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये देखो अलग अलग RRB है, टोटल 16 RRB है, ठीक है, और 14 टाइप की पोस्टें हैं। पोस्ट के बारे में आपको बताता हूँ, देखो ये अलग अलग है। और ये देखो फॉर्म इस टाइप से ऑनलाइन भरा जाएगा, इसका आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है।
ये फॉर्म आते हैं काम के, आप जो डीवी होती है ना, डीवी के समय काम आते हैं ऐसे फॉर्म, ठीक है। ये तो फॉर्म ऐसे दे रखे हैं इन्होंने, डीवी के समय की बातें हैं। और ये आ गई, देखो ये टोटल वैकेंसी आ गई इनकी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये अगर देखो वो मेडिकल स्टैंडर्ड थे ना, ये वो मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। आपके मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब आपको अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, देखो मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से सही रहेगा। अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देना, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस देनी पड़ती है। टोटल 14 टाइप की पोस्ट होती है, ठीक है। ये बात कर रहा हूँ, 14 टाइप की पोस्ट है। तो आपको देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पोस्ट होता है ना, मतलब 3 ये प्रायोरिटी होता है ना। आपको सिलेक्शन में से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है, ठीक है। तो अपनी ये 3 फर्स्ट प्रायोरिटी ना, 3 फर्स्ट प्रायोरिटी ये अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से देना, ठीक है। क्योंकि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता है कि, ठीक है, मेरा मतलब खासकर मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे में क्या है, आंखों वाला मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपना देख लेना मेडिकल स्टैंडर्ड, और उसके हिसाब से पोस्ट परसेंट चूज़ कर लेना, क्योंकि आपको जॉइनिंग में दिक्कत नहीं होती। उन्होंने क्या है कि आपकी पोस्ट परसेंट अगर आपने A2 की दे दी, ठीक है, अगर B1 की दे दी, और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B2 है, तो आपको देखो कई बार क्या है बाहर ही कर देते, मतलब आपको पोस्ट भी नहीं देते। क्योंकि इस बार भी देखो मतलब देखो 2 कैटेगरी होती है, आपको बताऊं, एक अपर कैटेगरी होती है और एक लोअर कैटेगरी। अपर कैटेगरी में आते हैं A2 और B1, और लो कैटेगरी आते हैं B2 और C1, ठीक है। B2 और C1 और C2 की तो पोस्ट आती ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखो इसमें सबसे लोचा रहता है लोअर कैटेगरी वालों को, देखो पोस्ट मिलती ही नहीं यार, क्योंकि अपर कैटेगरी वालों को दे देते हैं सारी पोस्टें, और इसलिए, ठीक है। और ये आपको एक बात बताऊँ कि जो जितने भी लोअर कैटेगरी की पोस्ट होते हैं भाई, देखो अच्छे लेवल की पोस्ट होती है ना, जिसमें कम करना पड़ता है, ठीक है। सैलरी तो अच्छी खासी ठीक ठाक मिलती है, तो सबसे कम काम करना पड़ता है ना, वो ये लोअर कैटेगरी वाली कैटेगरी, मतलब इन कैटेगरी के मतलब सबसे अच्छी जॉब होती है मानी जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या लड़के फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखना। ये देखो टोटल 14 टाइप की पोस्ट मैंने आपको बताती है, ठीक है। और देखो अब किस हिसाब से डिपेंड करता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे असिस्टेंट, ये SNT वाली है, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है, तो भाई उसके लिए बढ़िया पोस्ट है, ठीक है। और जैसे असिस्टेंट वर्कशॉप वाली है, ये भी C1 के है। असिस्टेंट ब्रिज है, इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है। असिस्टेंट, और ये देखो सबसे फेवरेट पोस्ट के बारे में बताता हूँ। ये टोटल देखो इलेक्ट्रिक मैकेनिक ये है, ठीक है, 10th वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है। जैसे असिस्टेंट वर्कशॉप है, ये मैकेनिकल के अंदर आती है। और असिस्टेंट ऑपरेशन ये इलेक्ट्रिकल के अंदर आती है, ठीक है। अब देखो सबसे बढ़िया पोस्ट जो मतलब लड़के अच्छे मानते हैं उनका ये है, तो पोस्टमैन वाली। तो पोस्टमैन के ट्रैफिक के अंदर आती है, डिपार्टमेंट के अंदर, और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होते हैं। और सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है ट्रैकमैन ग्रेड 5 ग्रेड 4 की, ठीक है। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट माना जाता है, और इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B1 चाहिए। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसकी मिलती है, ठीक है, याद रखना। और देख लेना आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस अच्छी लगती है पोस्ट, देखो आप वैसे 14 की 14 पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, आपका इच्छा है तो 1 2 3 तो देखो अनिवार्य है, 3 तो देनी, कोई 4 भी देता है, ठीक है, कोई 14 की 14 देता है। तो अपने देखो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको जो पसंद आई, आपको जोन के हिसाब से, क्योंकि देखो 16 जोन में से आपको एक जोन चेंज करना है, ठीक है, चूज़ करना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको देना है, ठीक है। और आगे देखो ये जैसे WR ये गुजरात की है, ठीक है। टोटल ये गुजरात की है, और गुजरात में टोटल देखो कितनी है, 936 पोस्ट है। अब उसमें UR SC ST ये बनती है, ठीक है। उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड देखो ये 14 टाइप की पोस्ट है। अब जैसे मैं आपको देखो एक एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे असिस्टेंट की है, SNT मतलब उसके ट्रैकमैन की है। अब देखो ट्रैकमैन क्या है, WR में UR के लिए 857 पोस्ट है, और 321 पोस्ट है SC के लिए, और 177 है ST के लिए, 597 है OBC, और EWS वाली होगी। टोटल देखो कितनी है, 4672 पोस्ट हो गई, ठीक है। अब आपको देखो, अब जिनको वगैरह वगैरह आता है सारा देख लेना इसमें। अब कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस देना है, कौन सी जोन से बनाना है, ठीक है। ये अलग अलग जोन दे रखे हैं। NWR होता है, ठीक है, SWR होता है, ये अलग अलग जोन है। और ये भुवनेश्वर वाला जोन हो गया, ठीक है। और देखो ये बिलासपुर वाला जोन हो गया, ठीक है। ऐसे अलग अलग जोन दे रखे हैं, और आपको जो जोन पसंद आए, आपको जो वैकेंसी जो पसंद है उस हिसाब से भर लेना। तो यही सारी जानकारी आपको देनी थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जिसको भी साइंस पढ़नी है, और देखो जिन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड पे मतलब लो है, उनके लिए क्या आपको कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी, उसके लिए भी अलग वीडियो बनाऊँगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना।